नमस्कार दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल मृत्युंजय स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा महत्वपूर्ण तथा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जो कि एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका आप लोग के बहुत ही कंफ्यूज होते होंगे कि प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। आपको एक बात बता दें कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने सामने एक कॉपी और पेन लेकर नोट्स ज़रूर बनाएं, या वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद खुद से ही नोट्स बनाने की कोशिश करें। चलिए आज हम आसान से आसान भाषा में सीखते हैं कि प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। क्योंकि आप लोग को हम बता दें कि मेरा भारत जो है एक संविधान पर चलता है। ये संविधान क्या है? कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, यह एक डायरी है। उसी डायरी का फर्स्ट पेज में ही कुछ बातें लिखे गए हैं, उसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। चलिए आज हम बेसिक से समझते हैं कि यह लिया कहाँ से गया है। यह अमेरिका से लिया गया है। क्या प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों एक ही हैं? तो लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया कि प्रस्तावना या उद्देशिका लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषाएं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अब इसको प्रस्तुत किसने किए थे? आज आपको जब संविधान की सभा में बताए थे 3 डेट दिए थे, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गए थे और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पे? संविधान में बैठे लोग के सामने कि इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखे गए हैं और इसको संविधान में ऐड कीजिए। ये प्रस्तुत किनके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे अपना लिया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। किसको? संविधान की प्रस्तावना को अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को। अब यहाँ देखते हैं प्रस्तावना। ये प्रस्तावना, अब इससे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। किसे? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। उद्देशिका क्या है? इसका मतलब है कि जब हम एक नया बुक खरीदते हैं तो शुरू से ही चैप्टर दी जाती है नहीं, उससे पहले विषय सूची होता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। उसी प्रकार संविधान का यह एक विषय सूची है जो कि हमें छोटे से नोट में बता दिया गया है किस संविधान के अंदर क्या क्या है। उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। अब इसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना या उद्देशिका को। यदि इससे पूछा जाए कि यदि संविधान को आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। लेकिन यदि पूछे जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना या उद्देशिका को। और किस अनुच्छेद को? तो 32 को। संविधान का स्रोत या केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भारत की जनता को माना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि संविधान का स्रोत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भारत की जनता को। या केंद्र बिंदु? भारत को, जनता को। अब प्रस्तावना के 5 प्रमुख शब्द अब कौन कौन है? संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा भारत अपना फैसला खुद ले सकता है कि किससे झगड़ा करना है या किससे दोस्ती करना है। इस संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि अपना फैसला स्वयं लेना। और दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब आप लोग तो जानते होंगे कि समान सभी वर्गों की जाति को समान रूप से देखा जाता है, या सभी जाति के वर्ग समान रूप से रहते हैं। अब तीसरा पंथ निरपेक्ष। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ मतलब धर्म होता है, लेकिन प्रस्तावना में धर्म नहीं लिखा गया है, लिखा गया पंथ लिखा गया, पंथ निरपेक्ष। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है
कि प्रस्तावना में कौन सा लिखा गया, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लेकिन नहीं, धर्मनिरपेक्ष होता है धर्म, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं मानना है, जबकि लिखा गया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है धर्म, धर्मनिरपेक्ष। अब लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है कि जो कि जनता द्वारा चुना गया है, नियुक्त किया जाता है। लोकतंत्रात्मक कहते हैं कि जनता जैसे खुद चुन सकता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उन लोगों को क्या, राष्ट्रपति को नहीं, प्रधानमंत्री को खुद ही चुनते हैं। अब तीसरा पांचवा है गणराज्य। अब गणराज्य मतलब होता है कि जो कि जनता ही खुद उनको चुनती है। जैसे ये होता है, वंशानुगत नहीं जाता है। जैसे पहले राजा लोग थे के शासन थे, तो उसमें क्या होता है कि उनके पोता के पोता बनते थे। इसमें अब गणराज्य में वैसा नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए ही दी जाती है। 5 साल के बाद फिर जनता चुनेगा कि कौन बनेगा। अब बेड़ूवाड़ी संघवाद 1960, ये क्या है? बेड़ूवादी एक जगह का नाम है। संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग नहीं माना। किसको? प्रस्तावना के। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि शुरू से हम पढ़ रहे थे कि संविधान की यह आत्मा है, संविधान का यह कुंजी है। अब यह 1960 में सुप्रीम कोर्ट में ने कह दिया यह संविधान का अंग नहीं है। अब इसी प्रकार लगता रही, आगे चलते रहा। फिर केशवानंद भारतीवाद केरल, ठीक 13 साल बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह संविधान का, यानी कि संविधान का आत्मा है या कुंजी है, यह संविधान का अंग है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताया गया था कि इसमें सिर्फ सकारात्मक बातों को ही जोड़ा जाएगा, ना कि नकारात्मक बातों को। ठीक 3 साल बाद ही देखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था। फिर 3 साल बाद 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि यह VVI है। इसको तुरंत ही नोट कर लीजिए। अब इसमें 5 शब्द जोड़े गए थे, तो कौन कौन थे? समाजवादी, जो कि सभी वर्गों को समान रूप से देखा जाता है, या सभी वर्गों के जाति लोग समान रूप से होते हैं, उसको समाजवादी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब धर्म निरपेक्ष, सभी वर्गों के धर्म एक साथ आने समान रूप से रहते हैं, उसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। राष्ट्र की अखंडता, एकता में अनेकता देश है मेरा, राष्ट्र की अखंडता। अब नीचे है प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की चर्चा। ये भी देखिए VVI है, बहुत ही बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रस्तावना की 3 तरह की न्याय की चर्चा है। अब कौन कौन है? पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है, तीसरा है राजनीतिक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछता होगा, तो इसमें 3 तरह का, तो इसमें पूछा जाता है कि पहला है सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। तीसरा लिख देगा कि कानूनी न्याय है, तब इसमें पूछेगा इसमें से कौन सा सही है। आज 5वां दे देगा इनमें से कोई नहीं। फिर नीचे है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। इससे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, फिर एक बार देख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, जो पूछ ही लिया जाए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद खुद से ही नोट्स बनाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।